कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से जिनके इरादे पहले ही प्रेम से सके लग रहे थे। असल में उनका प्लान था एक ग्रोसरी स्टोर लूटने का। दोनों हाथों में हथियार लिए स्टोर में घुसे और पूरी तैयारी के साथ उसे लूटने लगे। लेकिन जब सब कुछ समेट लिया तो लड़की जोड़ी की नजर कैशियर के पीछे रखे एक रहस्यमय बक्से पर आ गई। उसने जिद की वो बक्सा खोलो। कैशियर ने उसे रोका। उसमें वो नहीं है जो तुम चाहती हो, इसे मत खोलो वरना पछताओगी। लेकिन लालच में अंधी जोड़ी ने उसकी बात नहीं मानी और जैसे ही बक्सा खोला एक जोरदार गोली की आवाज गूंजी। स्क्रीन काली पड़ जाती है और हम सीधे पहुंच जाते हैं एक वीराने जंगल में। जंगल के बीचों बीच एक सहमी हुई लड़की समानता भटक रही थी। वो न जाने कब से भूखी प्यासी थी, चेहरे से बिल्कुल थकी और टूटी हुई। तभी उसकी नजर एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी पर पड़ी। वो दौड़कर अंदर गई जहाँ उसे एक बैग दिखाई दिया जिसमें कुछ खाने का सामान था। भूख से बेहाल उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी बाहर से डरावनी आहटें सुनाई थी। घबराकर समानता बेड के नीचे छिप गई। दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर आया। हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसका चेहरा हम नहीं देख पाए। वो बस अपना बैग उठाकर चुपचाप बाहर चला गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद समानता ने सोचा अब यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली उसकी टक्कर उसी शख्स से हो गई। वो था टॉम। लेकिन टॉम ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया बल्कि मदद करने की कोशिश की। समानता ने माफी मांगी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे बैग से खाना चुरा लिया। मैं 2 दिन से भूखी थी, मेरी कार खराब हो गई थी। मेरा बॉयफ्रेंड मदद लेने पास के पेट्रोल पंप गया था लेकिन अभी तक लौटा नहीं। यह सुन टॉम बोला, अजीब है, मेरी कार भी खराब है और मैं यहाँ 3 दिन से फंसा हुआ हूँ। समानता को झटका लगा। उसने कहा कि उसे अपने पति को ढूंढना होगा। टॉम उसके साथ गया लेकिन वहाँ कोई नहीं था, इसीलिए दोनों ने एक नोट छोड़ा और कुछ गर्म कपड़े लेकर वापस झोपड़ी लौट आए। रात का वक्त था और ठंड बेहद थी। टॉम ने समानता को कंबल दिया और खुद जमीन पर सो गया। समानता ने बताया, मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे अकेले इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन टॉम उसे तसल्ली देता है। सोने से पहले उसने पानी भी दिया। सुबह सुबह समानता की नींद एक बुरे सपने से खुली। वो बाहर गई तो देखा कि एक सफेद बालों वाली लड़की बेहोश पड़ी है। वो उसे उठाकर अंदर लाई। थोड़ी देर बाद लड़की को होश आया और तब पता चला ये तो वही जोड़ी थी, यानी वही लड़की जिसने ग्रोसरी स्टोर लूटा था। लेकिन जोड़ी को लगा कि समानता कोई खतरनाक औरत है और ये जगह उसी की है। समानता ने उसे सब समझाया लेकिन जोड़ी को यकीन नहीं हुआ और वो गुस्से में बाहर चली गई। उसी समय टॉम झोपड़ी की तरफ लौट रहा था। अचानक 2 गोलियां चली। टॉम डर गया, हाथ से फ्यूल गिरा दिया और आवाज लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो वापस आया तो देखा अंदर एक अजनबी लड़की समानता के साथ बैठी है। जोड़ी ने बताया, मेरी अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई थी, वो मुझे यहाँ अकेला छोड़ चला गया, अब मुझे घर लौटना है। टॉम ने उसे वहाँ रुकने के लिए मना लिया लेकिन शर्त रखी, अगर रहना है तो हमारे कामों में मदद करनी होगी। अगले दिन समानता और जोड़ी के बीच बातें हुई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बनने लगी। लेकिन टॉम के लिए चीजें और अजीब होती जा रही थी। वो नोटिस करता कि जब भी वह दूर जाने की कोशिश करता वापस उसी झोपड़ी के पास आ जाता। यकीन इस जगह से बाहर निकलना नामुमकिन है। टॉम ने कहा, ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मुझे ये बताओ हम आखिर हैं कहाँ? समानता बोली, मेरे पति ने कहा था ये न्यू हैम्पशायर है। जोड़ी बोली, नहीं ये तो डकोटा है। टॉम बोला, मैं तो लॉस एंजलिस वाले रूट पर था। तीनों हैरान थे, ये जगह असल में है कहाँ? सबको एहसास हुआ कि वे किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। टॉम ने ठंड लिया, कल सुबह हम दूर तक जाएंगे, चाहे जो हो, किसी तरह मदद ढूंढेंगे। रात हुई। समानता, टॉम और जोड़ी तीनों ने अजीब सपने देखे। सुबह उन्होंने सफर शुरू किया। चलते चलते समानता ने जोड़ी को अपने अतीत के बारे में बताया। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही मर गई थी, मैं अनाथालय में पली बड़ी हूँ। तभी अचानक उसके पैर से कोई चीज टकराई और वो जमीन पर गिर पड़ी। अचानक उसकी जेब से पैसों की गड्डी गिर पड़ी। टॉम हैरान रह गया और वो बोला, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? जोड़ी ने जवाब दिया, ये मेरी सेविंग है जो मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रखी थी, जाते वक्त मैंने उसे ले लिया। उसी वक्त समानता की नजर उस चीज पर पड़ी जिससे वो टकराई थी। वो एक लोहे का हैंड था। टॉम ने अपनी कुल्हाड़ी से उसे तोड़ा और तभी खुला एक पुराना जर्मन बंकर। अंदर रखा था जंगी सामान, हथियार और कुछ कैन जिन पर नाजी आर्मी का सिंबल बना था। समानता ने बताया, मेरे पिता युद्ध में लड़े थे, इसीलिए ऐसे सामान मेरे घर आते जाते रहते थे। टॉम ने सारे कैन उठाए और दोनों को लेकर बाहर आया। लेकिन अजीब बात ये थी, चाहे वो कहीं भी जाए वापस उसी केबिन पर आ जाते, यानी इस जगह से बाहर निकलना नामुमकिन था। रात को तीनों ने साथ डिनर किया। खाने के दौरान जोड़ी ने पहली बार सच बताया, मैं चोरी करती हूँ क्योंकि मेरे पास और कुछ करने को नहीं है, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। बातों बातों में समानता ने उसे गुजारिश की, क्या मैं वो पैसे देख सकती हूँ? इतने पैसे मैंने कभी नहीं देखे। जोड़ी ने खुशी खुशी गड्डियां उसे पकड़ा दी।
समांता को हंसी आ गई। ये क्या मजाक है, इन पर तो स्टैम्प 1984 का है। जोड़ी बोली, हाँ क्योंकि मैं 1984 से हूँ। समांता चौंकी, लेकिन ये तो 1964 है, यानी दोनों अलग अलग टाइमलाइन से थी। तभी टॉम अंदर आया। उसे भी पूछा गया, तुम किस साल से हो? टॉम बोला, 2011 से। पहले तो उसे लगा कि दोनों मजाक कर रही हैं, लेकिन उनके चेहरे और बातें देखकर उसे यकीन हो गया कि यहाँ टाइमलाइन का खेल चल रहा है। अचानक बाहर से गोली चलने की आवाज आई। तीनों बाहर दौड़े। एक अनजान शख्स खड़ा था जिसके हाथ में बंदूक थी। उसे मदद के लिए पुकारा गया, लेकिन वो जर्मन भाषा में बोल रहा था। सिर्फ इतना समझ आया कि वो टॉम से उसकी कुल्हाड़ी फेंकने को कह रहा था। टॉम ने वैसा ही किया, लेकिन अगले ही पल जब उसकी आंख खुली तो पाया वो तीनों कैद थे और वो जर्मन आदमी गायब था। कैद में बैठे बैठे समांता ने पूछा, क्या 2011 तक टाइम ट्रेवल मशीन बन चुकी थी? टॉम बोला, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ देर बाद वो जर्मन वापस आया और टॉम की रस्सियां खोल दी। उसे बाहर ले जाकर को पीटा और एक पेड़ से बांध दिया। फिर अंदर आकर दोनों लड़कियों से सवाल पूछने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी जोड़ी के गले के लॉकेट पर। वो उस पर चिल्लाने लगा। सिर्फ समांता ही जिसे जर्मन आती थी। उसने समझाया, ये लॉकेट मेरी माँ का है। इतना सुनते ही जर्मन ने गुस्से में अपना लॉकेट दिखाया। उसमें एक औरत की तस्वीर थी जो हूबहू समांता की माँ जैसी लग रही थी। अब मामला और रहस्यमय हो गया। जर्मन ने दोनों लड़कियों को बाहर निकाला। समांता ने टॉम से पूछा, क्या तुम्हारे पास भी ऐसा कोई लॉकेट है? लेकिन टॉम ने इनकार कर दिया। इसी दौरान टॉम ने मौका पाकर अपनी रस्सियां खोल ली। अब हालात उल्ट गए थे, लेकिन इन तीनों के लिए सच्चाई का बोझ और भारी था। समांता बोली, उस लॉकेट में जो तस्वीर है वो मेरी माँ की है। टॉम ने कहा, ये सच नहीं हो सकता। तभी जोड़ी बोली, वो औरत मेरी नानी है। यह सुनकर उसके होश उड़ गए। अब खुला कि उस जर्मन का नाम जोहान था, जो असल में समांता का पिता था। लेकिन झटका यही खत्म नहीं हुआ। समांता ने जोड़ी से उसकी जन्म तारीख पूछी। जोड़ी बोली, 3 जून 1964। यह वही दिन था जिस दिन समांता की मौत हुई थी, अपनी बेटी को जन्म देते हुए। यानी जोड़ी समांता की ही बेटी थी। पूरे केबिन में सदमे की खामोशी छा गई। समांता टूटकर रो पड़ी। समांता को सच्चाई पता चली कि उसका पति युद्ध में मारा गया था। वो रोती हुई केबिन से बाहर चली गई। इधर टॉम ने जोड़ी को बताया, तुम्हारी माँ एक चोर थी। वो अपने पति केविन के साथ ग्रोसरी स्टोर लूट रही थी, लेकिन बाद में उसने अपने ही पति को मार दिया और इसी जुर्म में उसे फांसी हो गई। जोड़ी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। वो कहने लगी कि उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। लेकिन टॉम ने कहा, मेरे पास भी वही लॉकेट है, लेकिन वो मेरे घर पर है। ये सच जोड़ी सह नहीं पाई और केबिन से बाहर चली गई। बाहर उदास बैठी समांता के पास उसकी बेटी यानी जोड़ी आकर बैठी। समांता ने कहा, मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी जिंदा है। भले ही मैं उसे जन्म देते ही मर जाऊंगी, लेकिन नाना नानी उसका ख्याल रखेंगे। तभी जोड़ी रोते हुए बोली, नाना नानी ने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया है। समांता के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। ये सुनते ही समांता रोने लगती है और भागकर केबिन में आती है। वहाँ वो अपने पति हैंडसमैन को सब कुछ बताती है और उन्हें आजाद करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन टॉम उसे रोकता है, नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। मगर समांता को पूरी यकीन है कि उसके पिता उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे ही हैंडसमैन फ्री होता है, वो अपनी बंदूक और कपड़े लेकर भाग निकलता है। इसी दौरान समांता को फिर से वही डरावना सपना याद आता है जब उसने अपने बच्चे को जन्म देते हुए दम तोड़ दिया था, क्योंकि उस वक्त उसका पति एडम युद्ध में था और घर पर एम्बुलेंस भी देर से पहुंची थी। टॉम भी अपने डरावने सपने का राज खोलता है। वो कहता है कि उसने सपना देखा था, उसने उस फादर को गोली मार दी थी जिसने उसका शोषण किया था और फिर खुद को भी गोली मार ली थी। अब जोड़ी की बारी आती है और उसके सामने वही दिन लौट आता है जब उसे फांसी दी गई थी। यानी तीनों जानते हैं कि उनकी मौत कैसे और कब होगी, लेकिन अभी वो मरे नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि उनके पास मौका है, वो अपना अतीत बदल सकते हैं। यही सोचकर टॉम उन्हें जर्मन बंकर की तरफ ले जाता है। उसका मानना है कि ये सब हैंडसमैन मौत के बाद से शुरू हुआ था, यानी पहले उसे बचाना होगा। समांता बताती है उसके पिता की मौत 14 मई को हुई थी पोलैंड में एक एयर स्ट्राइक में, और आज भी 14 मई है और वो लोग पोलैंड में ही खड़े हैं। यानी सब कुछ बदलने का मौका उनके सामने है। टॉम समझता है कि अगर हैंडसमैन नहीं मरेगा तो उसकी पत्नी दूसरी शादी नहीं करेगी और तब वो घर पर मौजूद होगा ताकि समांता को लेकर ये अस्पताल ले जा सके। यानी सब कुछ सही हो जाएगा। वो तुरंत हैंडसमैन को ढूंढने निकलता है। हैंडसमैन रेडियो से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खराब था। समांता उसे एयर स्ट्राइक के बारे में चेतावनी देती है, पर वो सुनने से इनकार कर देता है और भागने लगता है। टॉम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक भयानक गलती हो जाती है। हैंडसमैन गोली चला
सलाह देता है और वो सीधे जाकर लगती है जोड़ी को। हैंड्समैन भाग निकलता है और टॉम व समांता घायल जोड़ी को उठाकर केबिन लाते हैं। टॉम घबरा चुका है, अगर जोड़ी मर गई तो मैं कभी पैदा ही नहीं हो पाऊंगा। वो उसे रोकने निकल जाता है। उधर समांता पूरी कोशिश करती है अपनी बेटी को जिंदा रखने की, लेकिन किस्मत को बदलना आसान नहीं है। ईश्वर ने इंसान को ये ताकत कभी दी ही नहीं कि वो अपने अतीत को बदल सके। टॉम हैंड्समैन को पकड़ लेता है, लेकिन हर बार वो उसके हाथ से फिसल कर भाग जाता है और बार बार केबिन के पास ही लौट आता है। आखिरकार टॉम और हैंड्समैन आमने सामने आ जाते हैं। हैंड्समैन कई गोलियां चलाता है, लेकिन टॉम पर एक भी असर नहीं होता, क्योंकि टॉम का वजूद मिट रहा है। जैसे जैसे जोड़ी की सांसें थम रही हैं, टॉम भी धीरे धीरे गायब हो जा रहा है और फिर वो पूरी तरह गायब हो जाता है, क्योंकि जोड़ी मर चुकी थी। समांता ये देख अपने पिता पर गुस्से से फट जाती है। उसने सिर्फ अपना नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन बर्बाद कर दिया। इतना सब होने के बाद आखिरकार हैंड्समैन को सच्चाई का यकीन होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रूसी विमान आसमान में नजर आने लगते हैं, बम गिरने शुरू हो जाते हैं। समांता घायल हो जाती है। पिता उसे उठाकर बंकर में ले जाता है। धीरे धीरे समांता का वजूद भी मिटने लगता है, क्योंकि उसका पिता अब उस वक्त नहीं मरा जब मरना चाहिए था। यानी अब किस्मत अपनी राह खुद बदल रही है। सीन बदलकर हमें कहानी की शुरुआत वाले समय में ले जाता है, लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। जोड़ी उसी ग्रोसरी स्टोर पर आती है, लेकिन इस बार एक अमीर और पढ़ी लिखी लड़की बनकर। स्टोर से निकलते हुए वो केविन को देखती है, लेकिन इस बार केविन एक नई गर्लफ्रेंड के साथ है। मतलब जोड़ी और केविन कभी मिले ही नहीं, और इसीलिए टॉम कभी पैदा नहीं होगा, क्योंकि अब समांता जिंदा है। अगले सीन में समांता अपने पिता की अस्थियों को श्रद्धांजलि देती है। साल 1964 में उधर फिर से वही ग्रोसरी स्टोर दिखाया जाता है। केविन की नई गर्लफ्रेंड अमेली अब सब कुछ लूट लेती है, लेकिन उसकी लालच अभी भी खत्म नहीं हुई। वो कैशियर के पीछे रख के उसी बक्से की तरफ इशारा करती है। कैशियर उसे चेतावनी देता है, अगर तुमने इसे खोला तो कुछ भी नहीं सुधरेगा, लेकिन एमिली नहीं मानती। बक्सा खोलने जाती है और तभी गोली चल जाती है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे दिमाग को पूरी तरह से घुमा देती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर